नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और दोस्तों साथ साथ में आपको भी इन प्रश्नों के अपने सही उत्तर काउंट करना और वीडियो में अंत में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए, जिससे क्या है कि आपको भी अपनी तैयारी का पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्नोत्तर लेके आने हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए सीधा आते हैं प्रश्नोत्तर पर। एक बात और, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उस दौरान आपको अपना उत्तर सोचना चाहिए, गलत हो या सही हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी। ऑप्शन ए एरिनपुरा, ऑप्शन बी खेरवाड़ा, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी नसीराबाद। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान की सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या है? ऑप्शन डी नसीराबाद। दोस्तों 1857 के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। 6 छावनियां। उनके नाम क्या क्या थे दोस्तों? देखो, पहली हो गई अपने ब्यावर, दूसरी नीमच, तीसरी नसीराबाद, अपने चौथी हो गई देवली, पांचवी एरिनपुरा और छठी हो गई खेरवाड़ा। और इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली अपने ऑप्शन डी नसीराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नसीराबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, जोधपुर का शासक हनूत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन किसने बड़ी चतुराई से भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया? ऑप्शन ए वीपी मेनन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहां पर उपयुक्त दोनों नहीं, उपयुक्त तीनों कर लो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त तीनों। दोस्तों उस समय जोधपुर के शासक जब अपने भारत आजाद हुआ था, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनूत सिंह या हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह। और दोस्तों वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भारत में शामिल होने के लिए मनाया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, वह राजस्थान जो पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी भरथरी, ऑप्शन सी कोलायत और ऑप्शन डी श्रीनाथ जी। दोस्तों अपने को पूछा गया है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या है? श्रीनाथ जी। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा कोटा में। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? नाम से स्पष्ट है, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य जी ने स्थापना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीनाथ जी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन ए तल्लीनाथ जी को, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी को, ऑप्शन डी भूमिया जी को। अपने को पूछा गया है भूमि के रक्षक देवता, और कई बार यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों भूमि के रक्षक देवता किन्हें माना जाता है? भूमिया जी को। यानी भूमि के रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? भूमिया जी। भूमिया जी। और दोस्तों इनकी पूजा खेत या खलियान में की जाती है। पूजा कहां पर होती है? खेत खलियान में। खेत खलियान में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? ऑप्शन है गर्भाधान, ऑप्शन बी पुष्पवन, ऑप्शन सी निष्कर्मण, ऑप्शन डी सीमांतो नयन।
दोस्तों अपने को पूछा गया है कि इनमें से शिशु के जन्म के बाद कौन सा किया जाता है या पूर्व नहीं किया जाता है। तो जन्म से पहले पहले कौन सा किया जाता है दोस्तों, देखो गर्भाधान, और यह पहला संस्कार भी है। गर्भाधान जन्म से पहला पहले किया जाता है और इसे पहला संस्कार भी कहा जाता है। और पुष्पसवन ये गर्भाधान के तीसरे महीने में कहा किया जाता है। कौन से महीने में, तो जन्म से पूर्व हो गया, गर्भाधान के तीसरे महीने में। और निष्कर्मण, निष्कर्मण ये कब किया जाता है, जन्म से 4 महीने बाद किया जाता है, जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो जन्म से 4 महीने बाद। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी निष्कर्मण। और सीमांतोन्नयन ये बच्चे के अपने जन्म सॉरी गर्भाधान के 6 से 8वें महीने में किया जाता है, 6 से या 8वें महीने में। तो जन्म के बाद कौन सा किया जाता है, निष्कर्मण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निष्कर्मण। अब देखते हैं छठा प्रश्न। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी औवा, ऑप्शन सी कुशलगढ़ और ऑप्शन डी निमराना। तो दोस्तों अपने को पूछा गया है कि सर्वाधिक 1857 की क्रांति में सर्वाधिक किस ठिकाने का योगदान रहा था। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है औवा, उन सभी का उत्तर सही है। किसका योगदान था, औवा का। और दोस्तों औवा ठिकाना राजस्थान के वर्तमान कौन से जिले में है, पाली जिले में, पाली जिले में। और दोस्तों 1857 की क्रांति में औवा के ठिकाने के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किन्होंने किया था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी औवा। और दोस्तों उस समय अपने औवा ठिकाना किस रियासत में आता था, तो यह आता था जोधपुर, जोधपुर। वर्तमान जिला पाली है पर रियासत कौन सी थी, जोधपुर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उन सभी का सही उत्तर है। बात है अगले प्रश्न पर। एकीकरण के समय रियासती विभाग का सचिव था। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपने को पूछा गया है कि रियासती विभाग के सचिव, तो जिनके भी दिमाग में ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन थे, वीपी मेनन। ये क्या थे, रियासती विभाग के सचिव। और रियासती विभाग के मंत्री या प्रमुख कौन थे, तो ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रमुख या रियासती विभाग मंत्री। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का सही उत्तर है। 8वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले, और इसके प्रत्येक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 11वीं सदी के काठियावाड़ शैली का एकमात्र मंदिर कहां स्थित है। ऑप्शन ए किराड़ू, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी बीनमाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपने को पूछा गया है काठियावाड़ शैली का, सोचें सभी इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। जिनके भी दिमाग में ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों किराड़ू मंदिर कहां पर है, हातमा गांव बाड़मेर। कहां पर है, हातमा। कई बार पूछा जाता है कि किराड़ू का मंदिर कहां पर है, तो हातमा गांव और जिला बाड़मेर में। और दोस्तों यहां पर क्या है कि 5 मंदिरों का समूह है। क्या है, 5 मंदिरों का समूह है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू मंदिर।
तो जिन्होंने भी इस प्रश्न का ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किस लोक देवता के मंदिर में पुजारी सांकला राजपूत होते हैं तथा इनके मंदिर में श्रद्धालु भक्त प्रभु जी की गाड़ी की पूजा करते हैं? मारवाड़ के 5 पीरों में इनका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है। ये पूछा गया ये कौन से लोक देवता है? तो ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी हरिहर नाथ, ऑप्शन सी फत्ता जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। दोस्तों सोचें, सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों इस प्रश्न में भी बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो हड़बू जी के दोस्तों पुजारी कौन होते हैं? कौन होते हैं? सांकला राजपूत। तो पुजारी कौन? सांकला, सॉरी, सांकला राजपूत। और दोस्तों इनके मंदिर में पूजा किनकी होती है? इनकी बैलगाड़ी की, बैल गाड़ी की पूजा। और दोस्तों इनका मंदिर कहां है? बेंगटी गांव फलोदी में। बेंगटी गांव फलोदी में। और दोस्तों इनका स्थान राजस्थान के प्रमुख 5 पीरों में है, यानी ये 5 पीरों में से एक है। तो इस प्रकार जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोसर, ऑप्शन बी पिंडदान, ऑप्शन सी श्राद्ध और ऑप्शन डी फूल चुनना। दोस्तों ये चारों ही मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित रिवाज। मृत्यु से संबंधित रिवाज। और दोस्तों जो मृतक के तीसरे दिन अपन हड्डियां इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी फूल चुनना। तो इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, फूल चुनना। 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1857, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1857, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1857 और ऑप्शन डी 5 मई 1857। दोस्तों अपने को पूछा गया है चेलावास का युद्ध। और दोस्तों चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 सितंबर 1857 को। और दोस्तों ये किन किन के मध्य लड़ा गया था? एक तरफ तो थे अंग्रेज सेना और जोधपुर की सेना, अंग्रेज सेना प्लस जोधपुर की सेना। और सामने कौन थे? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। दोस्तों यहां पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर कुशाल सिंह। कौन कर रहे थे? कुशाल सिंह, अवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और अंग्रेज जोधपुर की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय ये कौन थे? राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। तो दोस्तों और इस युद्ध में विजय किनकी हुई? क्रांतिकारियों की। और हुआ कब था? 18 सितंबर 1857। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आसान सा प्रश्न है, लगभग इसका तो सभी को उत्तर आता होगा। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। अपने को पूछा गया कि एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है लगभग मेरे को लगता है सभी को इसका उत्तर आता होगा, ऑप्शन सी 7। और दोस्तों 7 कौन कौन से चरण थे? तो देखो दोस्तों फर्स्ट था मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। सेकंड कौन सा था? पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त
राजस्थान। चौथा कौन सा था आपने? वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। पांचवा कौन सा था अपने? संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान। छठा कौन सा था? राजस्थान संघ। और सातवां राजस्थान या वर्तमान राजस्थान, राजस्थान। तो ये कितने चरण हो गए? 7। और तो जिन्होंने भी सी दिया उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। केंद्र में लटकी हुई संगमरमर की गुंबद की लटकन एक ठोस राशि की अपेक्षा स्फटित बूंदों की दीप्ति सी लगती है। फर्ग्यूसन ने यह कथन आबू के किस मंदिर फर्ग्यूसन का यह कथन आबू के किस मंदिर से संबंधित है? ऑप्शन ए चौमुखा मंदिर, ऑप्शन बी पित्तलहाड़ा मंदिर, ऑप्शन सी लूणा वसई मंदिर और ऑप्शन डी विमल साई मंदिर। तो दोस्तों फर्ग्यूसन ने यह कथन किसके बारे में कहा था? ऑप्शन सी लूणा वसई मंदिर। उन्होंने क्या कहा था कि केंद्र में लटकती हुई संगमरमर की गुंबद की लटकन एक ठोस राशि की अपेक्षा स्फटित बूंदों की दीप्ति सी लगती है। किसके बारे में कहा था? लूणा वसई। और दोस्तों लूणा वसई मंदिर किसको समर्पित है? ये दोस्तों जैनों का मंदिर है। और किसको समर्पित है? भगवान अपने नेमिनाथ को। किनको समर्पित है? भगवान। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भगवान नेमी नाथ को। किनको समर्पित है? भगवान नेमी नाथ को। और दोस्तों ये इनका इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दो भाई थे, दो भाई थे। एक का नाम था वास्तुपाल, वास्तुपाल और दूसरा तेजपाल। इन दोनों ने इसका निर्माण करवाया था। और इनके एक भाई थे, इनके बड़े भाई लूणा, उनके याद में लूणा वसई मंदिर का निर्माण करवाया। और ये किसको समर्पित है? भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। और वास्तुपाल तेजपाल ने निर्माण करवाया था। और फर्ग्यूसन ने एक बहुत ही शानदार कथन कहा था जो कि इस प्रश्न में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? ऑप्शन ए गांगल जी, ऑप्शन बी तल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी हड़बू जी और ऑप्शन डी कल्ला जी। दोस्तों अपने को बताना है कि 4 हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कल्ला जी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों कल्ला जी का जन्म कहां पर हुआ था? मेड़ता में, मेड़ता में। और दोस्तों ये मीराबाई के क्या थे? भतीजे। मीराबाई इनके क्या थे? बुआ जी। तो मीरा जी के भतीजे थे। और दोस्तों इनके उपनाम है कुछ, जैसे एक तो हो गया 4 हाथों वाले देवता वाले देवता कल्याण जी, कल्ला जी या कमदज, कमदज। ये सभी उपनाम किनके हैं? कल्ला जी के। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 4 हाथों वाले देवता का यहाँ पर पूछा भी गया है। और कमदज ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जन्म कहाँ? मेड़ता, मीराबाई के भतीजे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है इस प्रश्न का उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए विद्यारंभ, ऑप्शन बी समावर्तन, ऑप्शन सी उपनयन और ऑप्शन डी चूड़ाकर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी है सही। जिन्होंने भी सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों ये क्या है? शैक्षिक संस्कार। क्या है? शैक्षिक संस्कार। और दोस्तों इस संस्कार के बाद क्या है कि बालक अपने शिक्षण काल में या विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न। राजस्थान का मंगल पांडे
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी अमरचंद बांटिया, ऑप्शन सी हीरा सिंह और ऑप्शन डी मेहराब खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। और दोस्तों अमरचंद बांटिया का जन्म कहां पर हुआ था? राजस्थान के बीकानेर में। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। किसकी? झांसी की रानी की सहायता, आर्थिक सहायता इन्होंने की थी। और दोस्तों इनको 22 जून 1858 को फांसी दी गई थी। और फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमरचंद बांटिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एकीकरण का प्रारंभ कब से शुरू होकर कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 30 मार्च 1948 से होकर 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 30 नवंबर 1956। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। पहला चरण दोस्तों कौन सा है? थोड़ी देर पहले देखा था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ कब हुआ था? मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों अंतिम चरण कौन सा है? 7वां। या अंतिम चरण कौन सा है? वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। और वर्तमान राजस्थान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तो ये 2 तारीखें कहां पर आ रही है? ऑप्शन बी में। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मंदिर और उससे संबंधित स्थान का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अपने को पूछा गया कि सुमेलित है। ऑप्शन ए चौमुखा मंदिर अथुरना, ऑप्शन बी गोविंद देव मंदिर आबू, ऑप्शन सी मंडलेश्वर मंदिर जयपुर, ऑप्शन डी शिला देवी मंदिर आमेर। इसमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। शिला देवी का मंदिर कहां पर है? अपने आमेर में। चौमुखा मंदिर कहां पर है? अथुरना में नहीं होकर दोस्तों यह है रणकपुर में। कहां पर है दोस्तों? रणकपुर पाली में। रणकपुर पाली। गोविंद देव जी का मंदिर सभी को पता है, आबू इनके सॉरी जयपुर के कुल देवता कहां पर है? जयपुर में। और मंडलेश्वर मंदिर कहां पर है दोस्तों? ये भी गलत है, जोधपुर में। और शिला देव जी का मंदिर कहां पर है? शिला देवी जी का मंदिर अपने आमेर में। तो यह सही होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 19वां प्रश्न, छोटा रामदेवरा किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों छोटा रामदेवरा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर है? गुजरात में। और दोस्तों गुजरात में कहां पर है? गुजरात का एक मेहसाणा जिला है। मेहसाणा जिला। दोस्तों उसका एक गांव है अर्थी। अर्थी में रामदेव जी का मंदिर है, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा। तो दोस्तों इस मंदिर को छोटा रामदेवरा किन्होंने कहा था? तो दोस्तों वेल जी बप्पा नामक एक संत हुए थे। वेल जी बापा। तो दोस्तों वेल जी बापा ने इस मंदिर को छोटा रामदेवरा कहा था। और कहां पर है? गुजरात के मेहसाणा जिले के अर्थी गांव में। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी।
कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? 20वां प्रश्न है। ऑप्शन है पिंडदान, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी श्राद्ध और ऑप्शन डी समावर्तन। तो दोस्तों अंतिम संस्कार कौन सा होता है? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि ये क्या है कि अपने मानव शरीर को अंतिम रूप से विदा करने की क्रिया है। तो इस प्रकार अंतिम संस्कार ऑप्शन बी अंत्येष्टि। 16 संस्कारों में से अंत्येष्टि अंतिम संस्कार माना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।